स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हम कम करेंगे कि कैसे जो हमारा मैनेजमेंट है उसको हम प्रोफेशन कह सकते हैं। एंड अगेन दिस वीडियो इज इन द कंटिन्यूएशन विद द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पे हमने पहले डिस्कस किया था कि कैसे हम मैनेजमेंट को साइंस कह सकते हैं या कैसे हम मैनेजमेंट को आर्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आज हम इसको प्रोफेशन के ऊपर कंपेयर करेंगे। तो पहले कंपैरिजन से पहले पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी ऑक्यूपेशन को हम प्रोफेशन कब और क्यों कहते हैं। किसी भी ऑक्यूपेशन को अगर हमें प्रोफेशन कहना है तो उसमें कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि फुलफिल करने चाहिए। तो सबसे पहले होता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अब प्रोफेशन, जो भी प्रोफेशन है उसके सर्टेन बेसिक सेट ऑफ नॉलेज होते हैं, जो कि एक इंस्ट्रक्शंस की तरह काम करते हैं। एंड वो जो प्रोफेशनल है, जो प्रैक्टिशनर है, वो उसको एक्वायर्ड करता है बाय रिगरस प्रैक्टिस। तो जब भी हम किसी ऑक्यूपेशन को हम प्रोफेशन कहेंगे तो हमको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नॉलेज है जो कि टोटली डायरेक्टेड है टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन। तो अगर ये चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट है तो वो ऑक्यूपेशन प्रोफेशन कहलाएगी। दूसरा एक एलिमेंट होता है कि प्रोफेशन में जो एंट्री होती है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है। वन कैनॉट सिंपली जस्ट एंटर इनटू अ प्रोफेशन। कोई भी प्रोफेशन में बिना कुछ किए एक प्रोफेशनल नहीं बन जाएगा। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ एग्जाम्स होते हैं जो कि पास करने होते हैं किसी को भी प्रोफेशनल कहलाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को लॉयर बनना है तो उसे एलएलबी का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। लाइकवाइज किसी को अगर सीए बनना है, वन वांट्स टू बी अ सीए प्रोफेशनल, तो उसे आईसीएआई जो एग्जाम्स कंडक्ट कराती हैं वो उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो देयर शुड बी अ पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एक पर्टिकुलर तरीका होता है किसी को भी प्रोफेशनल कहलाने का। हर कोई जाके प्रोफेशनल नहीं बन जाता। आगे हम बात करते हैं कि जो भी प्रोफेशंस होते हैं, जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, उनका एक एसोसिएशन होता है जो उस पूरे प्रोफेशन को रूल करता है, जो उस पूरे प्रोफेशन के लिए गाइडलाइंस क्रिएट करता है। अगर कोई लॉयर्स हैं तो उनका बार काउंसिल है। अगर कोई डॉक्टर्स हैं तो उनका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है। तो दे शुड बी अ एसोसिएशन फॉर अ प्रोफेशनल टू फॉर अ ऑक्यूपेशन टू बी अ कॉल्ड अ प्रोफेशन। तो वहाँ पे गाइडलाइंस, कोड ऑफ कंडक्ट चीज़ें डिसाइड होती हैं। अगेन द सेकंड पॉइंट जो कहता है कि एथिकल एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है। तो जो भी एसोसिएशंस कोड ऑफ कंडक्ट इशू करते हैं तो प्रोफेशनल्स को वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है, तभी वो एक प्रोफेशनल कहलाएगा। जो भी लोग प्रोफेशन में आते हैं, चाहे वो लॉयर्स हों, चाहे वो डेंटिस्ट हों, वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उस वो अपने क्लाइंट को सर्व कर रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स दैट द प्रोफेशनल्स इज रिक्वायर्ड टू रेंडर एंड कमिटेड एंड डेडिकेटेड टू गिव सर्विस, ताकि जो क्लाइंट है, जो कस्टमर्स हैं, उनका जो इंटरेस्ट है वो फुलफिल हो सके। तो यहाँ पे एक सर्विस मोटिव होता है। तो सर्विस मोटिव जो है वो हमारे ऑक्यूपेशन को डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, जो अगर हम ऑक्यूपेशन की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट इज ऑक्यूपेशन, बिजनेस इज ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन इज ऑल्सो ऑक्यूपेशन। तो प्रोफेशन में हमारा जो बेसिक पर्पस इज टू सर्व द क्लाइंट, एंड यही चीज़ डिफरेंशिएट करती है बिजनेस से प्रोफेशन को एंड एम्प्लॉयमेंट से प्रोफेशन को। अगर ये सारी चीज़ें किसी चीज़ में हैं तो वो ऑक्यूपेशन को हम प्रोफेशन कह सकते हैं। अब इन्हीं चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैनेजमेंट में भी एक सिस्टमैटिक नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, एंड ये जो नॉलेज है ये डेवलप होती है ओवर टाइम एंड थ्रू चेंजिंग वर्क सिनारियोज। ठीक है, प्रिंसिपल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो जैसे कि हमारे पास, अगर हम प्रोफेशन की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमारे पास नॉलेज थी। ठीक है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नॉलेज था। तो मैनेजमेंट में भी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नॉलेज है जो कि एक्वायर की जाती है। जैसे कि आईएम्स है, वो पढ़ाते हैं मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ठीक है, एंड इन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने के लिए यू हैव टू क्लियर अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो देर इज ऑल्सो अ सेट ऑफ नॉलेज जो कि मैनेजमेंट को प्रोफेशन के दायरे में खड़ा करती है।
दूसरा पॉइंट था हमारे मैनेजमेंट, हमारे प्रोफेशन में, कि वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। एज सच मैनेजमेंट में कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती है। एनीवन कुड बिकम अ मैनेजर, ठीक है। कोई भी क्वालिफिकेशन लेके आ जाए तो वो मैनेजर बन सकता है। बट यहाँ पे भी एक चीज़ है कि दे हैव टू पोसेस एन एजुकेशनल नॉलेज फ्रॉम अ रेपुटेड मैनेजमेंट कॉलेज। अगर कोई मैनेजमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ है, उसके पास एक रेपुटेड डिग्री है, तो दे कैन बिकम अ मैनेजर। तो यहाँ पे एज सच रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, बट हाँ यहाँ पे एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हमारे प्रोफेशन में एसोसिएशंस थे, हमारे मैनेजमेंट में भी एसोसिएशन होते हैं। हमारे मैनेजर्स के लिए ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन होता है, जो कि रूल्स, जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो इशू करता है। बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ नॉट अ कंपल्शन फॉर द मैनेजर्स टू जॉइन दिस एसोसिएशन, बट देयर इज एसोसिएशन। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, क्योंकि यहाँ पे एसोसिएशंस हैं, ठीक है, जो कि रूल्स एंड कंडक्ट डिसाइड करते हैं। लास्टली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोफेशन था वो सर्विस मोटिव था। यहाँ पे भी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट सर्विस इन व्हाट सेंस? हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर रहे हैं अपने एंटरप्रेन्योर्स के लिए, अपने सीईओज के लिए। हम क्वालिटी इन्हांस कर रहे हैं। हम अ, उनकी जो सेल्स ग्रोथ है उसको इन्हांस करें, तो वी आर प्रोवाइडिंग सर्विस, ठीक है। यहाँ पे भी सर्विस मोटिव है, बट सर्विस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर इन सारे पॉइंट्स को कंपेयर करते हैं तो हम ये कह सकते हैं, हाँ, कहीं ना कहीं पे मैनेजमेंट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज अ प्रोफेशन। So this is all for this particular video. Thank you.